में इनकी आबादी ऐसे तो देश में 18% है, और देश में अगर जेलों में घूम आओ ना आप, तो आपको पता चलेगा इनकी आबादी 30% है। लव मैरिज के 10 में से 9 केसेज को फेल होते हुए देखता हूँ। जो छवि बनाई गई है ना मुसलमानों की इस देश में, वो इसी तरीके से बनाई गई है कि मुसलमान बहुत ही प्यारे होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। दुनिया भर में ऐसी छवि बनाई गई है, बोल्ड स्टेटमेंट हो चाहे जो हो, लेकिन यही सच है। लेकिन आप देखो, आपने जिस लड़कों को चुना उसके साथ आप 2 साल नहीं टिक पाते, 6 महीने नहीं टिक पाते कई लोग। 10 डॉन का नाम आप ही को बोलने, अंडरवर्ल्ड डॉन का नाम आप ही को बोलने बोल दूंगा या किसी को भी, तो उसमें मैं लिख के देता हूँ 7 वो मुसलमान का नाम लेंगे। जानो समझो, कमिटमेंट करो। आप एक ऐप से मिल गए, आपको प्रेम हो गया, आप मिले, वो परिवार को छोड़ दिया उसके लिए। साल 2012 निर्भया रेप केस, उस समय भी लोगों का आक्रोश अपने चरम पर था। और अब साल है 2022, जहां पर एक बार फिर लोगों में गुस्सा फूट रहा है। वजह है श्रद्धा मर्डर केस। आप सबको बताया, दिल्ली के मेहरौली इलाके में श्रद्धा मर्डर केस हुआ है, जिसमें उनके लिव इन पार्टनर आफताब पर आरोप लगे हैं, जिन्होंने उनकी बॉडी को 35 टुकड़ों में काट कर जंगल में दफना दिया। तो इस बारे में बातचीत करेंगे, हमारे साथ है रजनीकांत जी, और उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस मामले को वो किस तरह से देखते हैं। रजनीकांत, जिस तरह का मामला ये सामने आया है, क्या राय है आपकी इस पर? मेरी वही राय है जो पब्लिक की राय है, जो एक बड़ा वर्ग है जो मानता है, क्योंकि इस तरह के मामले रोज देखने को मिल रहे हैं, रोज देखने को मिल रहे हैं। तो इससे कहीं से खारिज नहीं किया जा सकता, लव जिहाद के एंगल से इसे खारिज नहीं किया जा सकता। और मैं पूरी तरीके से मानता हूं कि इसमें लव जिहाद का एंगल है। अब चूंकि अगर हम इसके पूरे विवरण को जाने, इस घटना के पीछे का पूरा विवरण अगर हम जाने, तो हम देखते हैं कि मर्डर कब होता है, मई में, ठीक है। और अच्छा, सबसे पहली बात तो अगर हम शुरुआत में जाएं तो हम देखेंगे कि जो लड़की है श्रद्धा वॉकर, वो भी एक शायद दलित वर्ग से आती है, कोली समाज से आती है आई गेस। और जो लड़का है आफ्ताब, तो आफ्ताब और श्रद्धा का मिलन कैसे हुआ था, ये जानना अहम है। वो दोनों एक डेटिंग ऐप से मिले थे, जो बम्बल डेटिंग ऐप बताया जा रहा है जैसा कि। अब डेटिंग ऐप से होने वाला प्यार, मुझे नहीं लगता, हमें अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं, बोलने को लोग कुछ भी बोल सकते हैं कि आप बहुत ही ज्यादा समाज से नीचे हैं, पीछे हैं, जो भी है, पर अगर प्रैक्टिकल बातें करूं, मैं भी युवा हूं, मैं भी इसी समाज से हूं, राजकाई हूं। तो मुझे भी पता है कि अगर मैं बम्बल पे हूं, हालांकि हूं नहीं, अगर मैं होऊंगा तो क्यों होऊंगा, ठीक है। डेटिंग ऐप जनरली क्यों होते हैं, ठीक है, हुकअप्स वगैरह या जो भी है, खुल के बात की जा सकती है। तो अब वहां से वो दोनों मिलते हैं। अब इसके पहले भी आफ्ताब के कई रिलेशन रहे हैं, और हद की बात यह है कि अभी जो पुलिसिया जो भी जांच पड़ताल है, उसमें जो खबरें आई है, उसमें यही निकल कर आया है कि इस हत्या के बाद भी वो उसी ऐप के माध्यम से कई सारे लोगों के साथ डेटिंग करता रहा है, मिलता रहा। तो जाहिर सी बात है कि वो प्यार करने के लिए वो ऐप नहीं यूज करता था। हो सकता है हो गया हो इन आपस में जो भी, अगर प्रेम संबंध बने। अच्छा, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता ये है कि जब वो दोनों क्लोज आने लगते हैं, लड़की के माता पिता को इसकी जानकारी होती है, वो मना करते हैं इसके बारे में, ठीक है, कि नहीं भैया आप नहीं जाओ, जो भी हो। अब लड़की भी वही आज की जनरेशन वाली, उन्होंने अपने माता पिता से लड़ाई कर ली या जो भी कर ली। उनके पिता का प्रॉपर बयान है, FIR में दर्ज है, कि अपने पिता को कि मैं आज से आपकी बेटी नहीं, जो भी जिस तरीके से वो दोनों घर छोड़कर आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, आप दूसरी चीज आप देखो कि लड़की के पिता का अब तक सब कुछ सामने आया है, लड़के के परिवार का कोई अता पता नहीं है। क्या ऐसा थोड़ी है कि मतलब लड़की के परिवार, लड़की का परिवार है और लड़के का नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये ऑलमोस्ट एक ऐसी चीजें लगती है जो, जिससे उस लड़के के परिवार को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इस लड़के के परिवार की बात कर रहा हूँ मैं। और इसके बाद अगर आप देखें घटनाक्रम को आगे बढ़ाते, ये दोनों आ जाते हैं दिल्ली। लड़का यहाँ दिल्ली में ही किसी 5 स्टार होटल में शिप है, अच्छा है, इंस्टा पे अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, 20,000 25,000 फॉलोअर्स हैं उसके। फूड ब्लॉगर के रूप में रहता है, वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी करता है वो लड़का। अब इस घटना को अंजाम देने के बाद भी एक आम अपराधी होता, जिसने गलती से गलती की होती। कोई भी अगर गलती से गलती करेगा तो वो क्या करेगा, हत्या हो गई उससे, वो भाग जाएगा, अपने आप को पुलिस के हवाले कर देगा, नॉर्मल चीजें करेगा। लेकिन एक पेशेवर अपराधी की तरह इसने क्या किया, इसने हत्या की। उसके बाद एक फ्रिज खरीद कर लाता है, रेफ्रिजरेटर, उसमें उसकी काटो टुकड़े करता है, 35 टुकड़े करता है, उसको रखता है। और बारी बारी से 18 दिन 20 दिनों में 18 अलग अलग लोकेशंस पे जाके हर दिन किसी न किसी टुकड़े को फेंकता है, एकदम पेशेवर अपराधी की तरह ये सारे कृत्य। इसके अलावा वो जो करता है उसमें ये था कि लड़की का क्रेडिट कार्ड का बिल वो भरता रहता है, ताकि किसी को भनक ना हो, कोई किसी तरह का लड़की की खोजबीन ना शुरू हो, ठीक है। इस तरीके से वो उसके क्रेडिट कार्ड का बिल भरने लगता है।
उसके फेसबुक और इंस्टा आईडी को खुद चलाता है, उसके दोस्तों से बात करता है, 5 महीने 6 महीने तक ये खेल चलता है। किसी तरीके से उसके किसी फ्रेंड को शक होता है, जो भी लड़की के फ्रेंड थे, लड़के के फ्रेंड को, उसके बाद उसके पिताजी के पास जब मामला पहुंचता है लड़की के कि इतने दिनों से नहीं दिखी, गायब है, ये है, तब जाके पिताजी पुलिस में जाते हैं। अब तक उन्हें लग रहा था कि लड़की मुझे छोड़ के गई है, बात नहीं करती ऐसे से, तब जाके ये मामला आता है सामने करके। तो ये बिल्कुल पेशेवर अपराधी की तरह की गई हत्या है और बहुत नृशंस है। और ऐसी घटना ये पहली बार तो ही नहीं, अभी हमने हाल ही में दुमका में, झारखंड में भी एक ऐसा ही मामला देखा था जहाँ पे यही लव जिहाद का केस था। लड़की ने मना किया, लड़के ने जाकर उसे आग लगा दिया, उसके घर में घुसकर। इसके अलावा कई सारे मामले आए देश में। अभी अब जब ये मामला चल रहा था तो आज या कल का ये मामला एक और आया है। उत्तर प्रदेश के का ही मामला है। वहाँ एक निधि गुप्ता नाम की 19 वर्षीय लड़की है, उसे भी एक वही सो कॉल्ड अल्पसंख्यक युवक है जिसे चौथी मंजिल से उसने नीचे फेंक दी उसे। ये प्रेम का विवाद था। तो लव जिहाद का एंगल मुझे नहीं लगता खारिज किया जा सकता। एक इस तरीके से ना एक सिंडिकेट की तरीके से ये काम कर रहा है अब तक जो भी देखा जाए। अच्छा, आपने लव जिहाद की बात की, तो क्या लगता है कि लव जिहाद के केसेस इतने आते हैं न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में, तो फिर भी ये अवेयरनेस क्यों नहीं आ रही, फिर भी ये केस हो क्यों रहे, बार बार रिपीट क्यों हो रहे? देखो, एक सामाजिक मनोविकृति उत्पन्न हुई है अब लोगों में। खासकर अगर मैं वो देखूं ना कि एक वर्ग है ना जो हर तरीके को वर्ग को बांटा गया है। जो नया एक वोक कल्चर आया है उसमें क्या हुआ ना, हर वर्ग को बांट दिया गया है। जैसे अगर आप स्टूडेंट है तो आपको बोल दिया गया आपको फलाने जगह से दबाया जा रहा है। आप लड़की हो तो आपको बोल दिया आपको आपका परिवार, आपका समाज दबा रहा है। आप दलित हो तो आपको ये दबा रहा है। ठीक है, इस तरीके का एक वो कल्चर डेवलप हुआ है कि आप किसान हो तो आपको सरकारी तंत्र परेशान कर रहे हैं, आप जनता हो। तो ये जो कल्चर, इसमें ना हर किसी को एज ए विक्टिम दिखा दिया जाता है। अब उसके बाद ना उनसे समाज से अलग हटके कुछ ऐसे कृत्य करवाए जाते हैं ना ताकि उन्हें लगे कि मैं तो बहुत ही रेवोल्यूशनरी काम कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा क्रांतिकारी हूँ। ठीक है, तो ऐसे बागी का एक झूठ मूठ का टैग दे दिया जाता है कि आप अपने ही परिवार को गाली देकर उन्हीं के खिलाफ चले जाओ, आप अपने ही समाज को गाली दो, अपने ही धर्म, अपनी ही जाति को गाली दो। इस तरीके की चीजें हो रही है। तो अब इस लड़की की बात करें या जो भी समाज में जो चल रहा है, तो इस लड़की ने भी वही किया। ठीक है, इस लड़की ने भी वही किया और उस लड़के ने भी वही किया जो उसको उसका समाज सिखाता है। ठीक है, तो अब वो अपने परिवार के साथ वो लड़कर चली गई। उसने सोचा मैं बहुत अच्छा फैसला ले रही हूँ। ठीक है, और इस बीच उसके कुछ जरूर ऐसे फ्रेंड्स रहे होंगे जो उसी की तरह होंगे, जो उसे मतलब बजाय समझाने के उसका मनोबल बढ़ाते होंगे कि नहीं नहीं तुम तो बहुत अच्छा कर रही हो। ठीक है, और अगर ये केस आप आम दिनों में भी देखें तो नॉर्मल भी कोई मुद्दा उठता है जहाँ पे कोई परिवार उठकर आता है कि मेरी पत्नी को फलाने धर्म का लड़का ले गया। ठीक है, तो उसको ना एक वर्ग आता है, वो उसको कुसित मानसिकता का बताने लगता है, नफरत वाली मानसिकता का बताने लगता है, रूढ़िवादी बताने लगता है। परिवार को दबना पड़ता है। आजकल के केस एक्चुअली ऐसे होते हैं। अच्छा, आपने दबाने की बात की, तो जैसे उनके पिता का भी जो बयान आया कि वो मुझसे लड़के गई थी, मैं बोला था कि मैं अपनी मर्जी से करूंगी, तो क्या विमेन को सोसाइटी में ऑलरेडी फैमिलीज में दबाया जा रहा है जिसके कारण वो ऐसा डिसीजन उनको लेना पड़ रहा है कि वो फ्रीडम चाहती है? ऐसा कभी ये एक कल्चर डेवलप हो रहा है। वही मैं बता रहा हूँ कि आप जब तर्क करेंगे तो बोल दिया जाएगा कि अच्छा वो सिगरेट पीता है, वो दारू पीता है, वो लिव इन में रहता है, मैं क्यों ना रहूं। नहीं, आप नहीं जानते, उसे भी अगर कोई जो जज करने वाले लोग हैं ना, दोनों को जज करते हैं। ठीक है, कि वो अगर सिगरेट पी रहा है तो वो भी गलत है, दूसरा अगर नहीं लड़की अगर पी रही तो वो भी गलत है। ठीक है, लड़कियों को अब आप प्रैक्टिकल बातें ही करता हूं मैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लड़कियों को समझना होगा कि अगर इस हत्या का शिकार हुई है तो वो लड़की हो रही है। मजबूत बनने की जरूरत किसे? लड़की को। ठीक है, ठीक बात है कि अगर आप ये कह दें कि हत्या पुरुष ने किया, अपने बेटे को क्यों नहीं सिखाते, ये नहीं सिखाते। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, तो आप भी प्रिकॉशन अपने दिमाग से फैसला लो। ऐसा नहीं अच्छे लड़कों की कमी है दुनिया में, सही लड़कों के उन्हें अच्छा लड़का मिल सकता था इससे। वो अगर जब वो लड़ाई होती होगी उनकी, जब उनके बीच डिफरेंसेज आते होंगे तब उन्हें समझ में आता होगा वो कितने गलत राह पे हैं। ठीक है, कई अच्छे लड़के भी मिल सकते थे। तो ये तरह तरह की चीजें हैं जिसको लेकर तमाम धारणाएं हैं। मेरी समझ से कि आज के लोगों को भी समाज के साथ जुड़कर रहना चाहिए। सोचने समझने की अपनी जो बुद्धि है ना उसका विकास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक चल रहा है आपका, मतलब उसी में चले जा रहे हैं कि एक आया हवा टाइप से फेमिनिज्म का, उसी में चले जा रहे हैं, ये फलाने वर्ग को गाली देनी ही देनी है और हम ही सही हैं। ये सब चीजें जो हो रही है ना, ये एक्चुअली में इन सबों का जड़ है। तो जैसे आपने समाज की बात की, समाज को जुड़ के रहना चाहिए, तो जब
अलग अलग धर्म के लोग आपस में एक साथ रहते हैं या शादी करते हैं, आगे फ्यूचर बनाते हैं, तो क्या इससे तो धर्म एक होते हैं ना, मतलब लोग एक होते हैं, बट कुछ ऐसी घटनाओं के कारण क्या वो जो एग्जाम्पल सेट किए जा रहे हैं, क्या उन पर एक गलत छवि जा रही है? क्योंकि एक साथ जुड़ना तो एक अच्छी बात है कि लोग अलग धर्मों के से अलग हुए हैं, बट इन सब रिश्तों से एक होते हैं, बट इस तरह की जो घटनाएं हो रही, तो क्या लोगों का फिर इससे भरोसा उठता जाएगा? इंटरकास्ट इंटर रिलीजन मैरिजेज होते हैं, जी। ठीक है, पर इसमें आप अगर अपने परिवार को शामिल कर ले तो आपकी क्या ताकत घट जाएगी? आपकी ताकत घट जाएगी। पहली बात तो मैं जो कह रहा हूँ वो ये है कि वो बम्बल ऐप से मिले थे, वो कोई शादी.com से तो मिले थे नहीं, ठीक है। वो अगर बम्बल ऐप और इन तरह के कोई ऐप से मिलते हैं, डेटिंग साइट से मिलते हैं, तो उन्हें ये पता है कि वो क्यों मिल रहे हैं, ठीक है। एक बहुत ही कैजुअल सा बना दिया गया है माहौल, हुकअप्स और सेक्स वगैरह ये सब चीजें बहुत ही आम सी बना दी गई है। इतना आम होता नहीं है ये सब, और शादी वादी को बहुत ही मजाक की तरह बना दिया गया है कि जब करो शादी करो। ये जो कल्चर डेवलप हुआ उसके कारण ये चीजें हो रही है, ठीक है। इसके कारण नहीं हो रही है कि आप दोनों लोग शादी करना चाहते थे और तीसरे लोग ने नहीं करने दिया इसलिए आपने उसकी हत्या कर दी। इस केस में भी यही हुआ कि लड़की शादी करना चाहती थी, लड़का नहीं चाहता था, ठीक है। लड़का क्यों मिला था उसको क्लियर था, लड़की जो थी वो उसने बुद्धि नहीं लगाई, वो जो भी बोले अब निराश होकर बोलना पड़ता है ऐसी चीजें, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि सिर्फ समाज की बात नहीं, एक समाज में हम सब लोग रहते हैं, ठीक है, कि किसी की भी हत्या हो, चाहे लड़का हो लड़की हो जो भी हो, तो या इस तरह की घटना किसी के साथ भी हो, पर आप खुद ही सबको अलग कर दे रहे हो। अब कल को उसके माता पिता ने उसे समझाया कि उस लड़के के पास पहले से इतने सारे ये चीजें हैं, ठीक है, उसके बाद भी वो जाने को तैयार हो गई, तो अब कहाँ तक लड़ सकता है कोई? कानून जैसी बहुत सारी ऐसी चीजें आ सकी है, महिलाओं को जो भी पावर दिए गए उसका इतना मिसयूज हो रहा है। इन चीजों पर ध्यान देने की बातें हैं कि अब अगर अच्छा यही मामला है, अब पहले भी एक मामला आया था, कोर्ट में गया मामला पूरा, अब वहाँ पे चाइल्ड रेप का मामला था, ठीक है। अब वहाँ पे जो चाइल्ड रेप का जो रेपिस्ट था उसको न्यायालय से बरी कर दिया गया, क्या करके कि एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर, ठीक है। तो ये सब जो चीजें हैं ना, बहुत ही आइडियल सी बातें जो व्यवहारिक जीवन में कहीं से नहीं आ पाती। हमें व्यवहारिक होना पड़ेगा, दुनिया जो है वो व्यवहार से चलती है, प्रैक्टिकल है दुनिया, ठीक है। इमोशनल उतना ही हो सके जितना कि चलता है, बहुत ज्यादा इमोशनल होके अगर हम कदम उठाते हैं तो नहीं चल पाएगा। अच्छा, इस बारे में जो श्रद्धा की जो फैमिली, जो पापा है, उन्होंने कहा था कि जब पहली बार मारपीट हुई थी, आफ्ताब ने जब मारपीट की थी तो वो घर आई थी, उसके बाद उसे समझाया गया कि आप मत जाओ, बट आफ्ताब आए, उसको मना कर ले गए। तो क्या जब पहला उन्होंने कदम उठाया था आफ्ताब ने, जब मारपीट की, गाली गलौज की, तब क्या श्रद्धा को समझ जाना चाहिए था कि नहीं, शायद ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है? क्या उस बात का अगर वो उस टाइम विरोध करती या उस टाइम नहीं जाती तो शायद क्या जान बच जाती? क्योंकि सोशल मीडिया पर चर्चा है कि जब आप पर पहला थप्पड़ पड़े या पहला गाली गलौज हो, तब आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए। तो क्या इसमें श्रद्धा की भी थोड़ी बहुत गलती देखी जाती है? ये आपने एक ऐसी बात बोले, मुझे कुछ याद आ गया, इससे थप्पड़ का जिक्र किया तो एक फिल्म भी बनी थप्पड़, ठीक है, तापसी पन्नू पे, और उस फिल्म में दिखाया गया कि आपको पुरुष ने एक थप्पड़, बहुत ही मतलब नारीवादी अप्रोच था उसमें कि दोनों पति पत्नी बहुत अच्छे से रहते हैं, थोड़ी बहुत अनबन होती है, पति गलती से कहीं एक बार किसी चीज से परेशान होता है, पत्नी बहुत अच्छी है उसको थप्पड़ मार देता है और दोनों अपने रिश्ते अलग कर लेते हैं। फिल्म बनाने वाले जो एक्टर हैं, एक्ट्रेस जो है वो तापसी पन्नू है, वो कितनी, मैं दूसरी तरफ लेकर जा रहा हूँ थोड़ा, वो कितना वो खुले मन से वो देती हैं, अपना बयान देती हैं, ठीक है। और इसी फिल्म को डायरेक्ट किया था आर्टिकल 15 भी उन्होंने डायरेक्ट किया। इसी तरीके के एक लॉबी है, नाम बोल रहा हूँ मैं उनका, ऐसे अनुभव सिन्हा शायद, हाँ, तो अनुभव सिन्हा जी ने डायरेक्ट किया था, और तापसी पन्नू, अनुभव सिन्हा, स्वरा भास्कर, और वो क्या नाम है एक और जो गैंग्स ऑफ वासेपुर वाला डायरेक्टर, अनुराग बासु, बासु है नहीं सॉरी, जो भी है अनुरागी है। तो ये सब सारे एक साथ रहते हैं और हमेशा खुलकर आते हैं जानबूझ के। अच्छा, इससे पहले कठुआ का मामला हुआ था, याद होगा आपको, एक कठुआ रेप हुई थी, बच्चे की हत्या हो गई थी उनके, उसको लेकर ये सब लोग आए थे। इस मामले में वो लोग लेकर नहीं आए, इनके तो एजेंडे को भी सूट करता, फिल्म को भी सूट कर रहा था ना, हाँ, कि आपने लड़ाई की, आपको दूर हो जाना चाहिए था, नारी स्वाभिमान की बात थी, पर ये लोग भी देखो कितना दूर हो गए, ठीक है। तो यही होता है प्रभाव, जो छवि बनाई गई है ना मुसलमानों की इस देश में, वो इसी तरीके से बनाई गई है कि मुसलमान बहुत ही प्यारे होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, दुनिया भर में ऐसी छवि बनाई गई है, बोल्ड स्टेटमेंट हो चाहे जो हो, लेकिन यही सच है, ठीक है, ऐसी छवि बनाई गई है। लेकिन आप फैक्चुअल अगर डेटा एनालिसिस करो ना,
तो आपको पता चलेगा कि ज्यादातर जेल में इनकी आबादी, ऐसे तो देश में 18% है, और देश में अगर जेलों में घूम आओ ना आप, तो आपको पता चलेगा इनकी आबादी 30% है जेलों के अंदर। अब आप नॉर्मल नॉर्मल 10 डॉन का नाम आप ही को बोलने, अंडरवर्ल्ड डॉन का नाम आप ही को बोलने बोल दूंगा या किसी को भी, तो उसमें से मैं लिख के देता हूँ 7 वो मुसलमान का नाम लेंगे। ये क्योंकि वही इस तरीके के कृत्य में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, ठीक है। तो समाज ने जो बना दिया ना, अब उस लड़की पे भी इन्हीं सब चीजों का वो था, असर था। इन्हीं असर के कारण उसको अपने पिता की बातें गलत दिखती है, उसको तापसी पन्नू की बातें अच्छी दिखेगी, ठीक है, जो स्वरा भास्कर की बातें अच्छी दिखेगी, जो अगर हाथरस में मर्डर होता है तो उसमें खूब उछल कूद के वो लोग आएंगे कि फलानी धर्म का है, फलानी जाति का, और इन मामलों में आ जाएंगे कि नहीं एक व्यक्ति के करने से थोड़ी ऐसा हो जाता है, नहीं मुसलमान बहुत अच्छे होते हैं, वो खुल के अगर बयान देंगे भी ना तो ऐसा ही देंगे। तो उस लड़की के ऊपर भी ना इसी तरीके का रहा होगा बेचारी के ऊपर कि जो कोई बात नहीं उसने पीट दिया, लेकिन अब तो मेरा बहुत अच्छा है और पापा ही मेरे खराब होंगे, मेरे पापा ही रूढ़िवादी हैं, और मैं तो जॉब भी करती हूँ, मैं कॉल सेंटर में जॉब करती हूँ, 20-25 हजार तनख्वाह है मेरी। तो वो लड़कियों का एक आजकल की लड़कियों का एक सोच आ गया है कि अब 20-25 हजार कमा रहे हैं हम, 30 हजार कमा रहे हैं ना, तो हम बहुत इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, पापा मम्मी की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है, हमारे लिए बॉयफ्रेंड अगर एक मिल गया तो हमारा जीवन उसी के साथ है, जीना है मरना है। तो इस तरीके का उस पर भी हावी था, तो इस तरीके से कहीं वो। पर क्या इस मामले से जो पार्टनर्स होते हैं आपस में जो भरोसा होता है, क्या वो अब कहीं ना कहीं डगमगाएगा? क्योंकि अगर ऐसे देखा जाएगा तो फिर शायद कोई भी रिश्ता आगे नहीं बन पाएगा। अगर हर किसी को शक की नज़रों से या हर किसी को उसी नज़रों से देखा जाए कि शायद ये हमारे साथ गलत करेगा या शायद हमारा मर्डर हो सकता है, ऐसे में माँ बाप की चिंता बढ़ जाएंगी, बेटियां जो लिव इन में रह रही है या फिर जो अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है उनके मन में भी एक डाउट आ जाएगा। तो इस बारे में आपकी क्या राय? देखिए फिर से मैं एक ही शब्द का जिक्र करूंगा, प्रैक्टिकल बल। मैं अगर अपनी बात करूं, मैंने भी अगर जो भी 26 से 27 साल की उम्र में, मैं भी आज के ज़माने का हूँ, मैं भी पढ़ता लिखता देखता हूँ समाज को, मेरा अपना अनुभव है कि मैंने बहुत ही कम लव मैरिज को सफल होते देखा है, ठीक है। मैंने देखा है छोटी छोटी बातों पे लव मैरिज वालों को लड़ते हुए, और मैंने देखा है अरेंज मैरिज वालों को बड़ी से बड़ी बातों को आपस में सामंजस्य बिठा के ठीक करते हुए, ठीक है। तो परिवार जब आपके साथ इन्वॉल्व होता है ना, आप रिश्ते में जा रहे हैं किसी के साथ, तो अगर आप परिवार को इन्वॉल्व कर ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। आपके पास एक सपोर्ट है, मेंटल सपोर्ट है, इमोशनल सपोर्ट है, हर तरीके से। वहाँ आपके साथ कुछ गलत होता भी है ना, तो आपके साथ लड़ने को वो होती है। अब इस केस में देखो, अब 6 महीने आपके पहले आपकी मर्डर हो गई और किसी को पता नहीं है, परिवार को, आपने परिवार को त्याग दिया था, आज आपके लिए कौन लड़ रहा है? परिवार, ठीक है। तो ये सब चीजें समझने की जरूरत है। और इसके अलावा अगर आप ये कहें कि मैं तो कहता हूँ कि इतनी जल्दी कमिटमेंट होना ही नहीं चाहिए, जानो समझो कमिटमेंट करो। आप एक ऐप से मिल गए, आपको प्रेम हो गया, आप मिले, वो परिवार को छोड़ दिया उसके लिए 10 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में, तो ये प्रेम होता नहीं है। देखो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जवानी में बहुत कुछ पसंद आता है, बहुत कुछ अच्छा लगता है, हम बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं किसी भी चीज के प्रति, इसीलिए हमें उन लोगों की जरूरत होती है अपने पीठ पीछे जो हमसे ज्यादा अनुभवी हैं, जो इन गलतियों से बचकर आए हैं या इन गलतियों से सीख कर आए हैं। उनका सुनना बहुत अहम हो जाता है, उनकी बातें हम सुने समझे। ऐसा नहीं कि 4 दोस्त हैं हमारे और हमारी तरीके के हैं, सिर्फ उन्होंने जिस काम के लिए हमें आगे बढ़ा दिया हम उसी पर चलते रहे। अपने परिवार की सुनो, ठीक है, अपने समाज की भी सुनो, जिस समाज ने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ झेला है, ठीक है, वो अब आपकी मौत पे वो आंसू बहाता फिरेगा। लेकिन जब वही समाज आपको पहले समझाता है कि आप ऐसा ना करें, आपके साथ गलत हो सकता है, तब आप उसी समाज को कोसते हो। इन चीजों से बचना हमें हमारे लिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि इस बारे में जैसा आपने कहा कि लव मैरिज कम सफल होते हैं, अरेंज मैरिज ज़्यादा सफल होते हैं, इस बारे में एक और डिबेट आती है सोशल मीडिया पर जनरली कि जो पुरानी मैरिजेस हैं, जो शादियां हुई हैं, अरेंज मैरिज हुई हैं ज़्यादातर, बट उनमें घरेलू हिंसा का मामला बहुत देखा जाता था, जो महिलाएं दबा लेती थी ताकि हमारा रिश्ता खराब ना हो, हमारे परिवार का नाम खराब ना हो। तो क्या फिर ऐसे में ये केस भी आता है कि महिलाएं दब रही हैं, उस केस में घरेलू हिंसा का भी एक एंगल आता है? अच्छा, आप अगर हम एज ऐसे ही रेशियो देखें नॉर्मली भी, तो मुझे लगता है 9:10 का रेशियो तो होगा। आज के समय में भी भारत अभी भी इतना ज़्यादा उस कल्चर में नहीं आया है कि लव मैरिज या फिर खुद ही 9:10 का रेशियो होगा अरेंज मैरिज और लव मैरिज के भी। मैं कह रहा हूँ कि मेरा अनुभव है कि मैं 10 में से लव मैरिज के 10 में से 9 केसेज को फेल होते हुए देखता हूँ, ठीक है, या तो शादी से पहले ही या शादी के बाद ही, ठीक है। और घरेलू हिंसा वहाँ भी देखता हूँ, ठीक है, इनफैक्ट वहाँ तो मर्डर देख रहा हूँ फिलहाल की बात कर। और अरेंज मैरिज में मैं
90 में से 10 ही ऐसे मामले देखता हूँ, 10 या 12 या 15 मान लो, ऐसे मामले देखता हूँ जहाँ पे घरेलू हिंसा की बातें आती है। ठीक है, तो आप बताओ इस रेशियो में कौन सा ज्यादा सफल है? इसमें निश्चित रूप से ये बातें हमें करनी पड़ेगी कि हमें महिलाओं को भी बराबरी का दर्जा देना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि एज अ समाज जो हम बातें करते हैं, जिस पे हम विचार करते हैं, उसमें महिलाओं को बहुत इज्जत दी जाती है, पर वो व्यक्तिगत रूप से एक चीज आनी चाहिए, वो उस पे काम करने की जरूरत है। लेकिन मैं जिस चीज की बात कर रहा हूँ, इस जिस हत्या की बात कर रहा हूँ, उसमें लव जिहाद एज ए नेक्सस काम करता है। ठीक है, ऐसे कई सारे मामले आए हैं, ये पहला दूसरा तीसरा मामला नहीं। जब मैं इस मामले को आपको बता रहा हूँ तो मैंने एक और नाम ले लिया, नीतू गुप्ता। इससे 10 दिन 20 दिन 25 दिन पहले जाइए तो दुमका की एक लड़की, ठीक है, तो जैसे चला, ऐसे ऐसे मैं 10-20 मामले बता सकता हूँ। अगर मैं नारीवादी अप्रोच की बात करूँ तो बुद्धिमान बनने की जरूरत किसको है? मैं चाहता हूँ कि सारी नारियां अच्छी करें जीवन में, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप गलत लोग के साथ जाके अच्छा कर सकते हो। सही चुनो। आपके पास, आपको अगर छूट मिले, आपके माता पिता ने पढ़ाया, आपको नौकरी वोकरी सबकी छूट है, ठीक है, तो आप उसको सही दिशा में चैनलाइज करो ना। आप अच्छा एग्जाम्पल बनो समाज के लिए। प्रेम विवाह करना है तो अच्छे लड़के से करो। ऐसा मुझे तो ऐसा नहीं फील होता कि बहुत आसानी से अब आज के टाइम में परिवार इनके लिए भी मान जाते हैं, लड़की के लिए भी, लड़के के लिए। आप घर छोड़ के जा सकते हो, आप प्रेम विवाह के लिए नहीं मना सकते परिवार को। ऐसी चीजें नहीं है। अगर आप अच्छा लड़का लेके आओगे, परिवार वहां भी मानता है। कई शादियां ऐसी भी होती है जो 3 साल बाद परिवार एक्सेप्ट करता है। लेकिन आप देखो, आपने जिस लड़कों को चुना उसके साथ आप 2 साल नहीं टिक पाते, 6 महीने नहीं टिक पाते, कई लोग 10 दिन नहीं टिक पाते। तो ऐसी चीजों पे गौर करो। यही चीजें हैं जिन पे हमें समझने की जरूरत है। और पहली बात तो मैं ये कहूंगा, कई लोग सुसाइड भी कर लेती हैं, कई लड़कियां इन चीजों में। कोई ग्लानि की बात नहीं है, आत्मग्लानि की बात नहीं है। आपने गलत फैसला लिया, आप सही दिशा में आओ, आप सही दिशा में आओ। लेकिन ऐसा कुछ मत करो भैया जिससे परिवार को एकदम ही आपसे दूरी हो जाना पड़े, उसे पता भी नहीं चले कि हमारी बेटी कब गई कब आई। ठीक है, बढ़ो, आगे बढ़ो, बोक बनने का भी एक सीमा होता है, वहां तक जाओ। लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम ही पूरा समाज कल्चर को ही एकदम इग्नोर कर दो। ठीक है, तो ऐसी घटनाएं होगी समाज में। तो चलिए, शुक्रिया रजनीकांत जी। और जैसा कि रजनीकांत जी ने बताया कि उनके मुताबिक ये कहना है कि अगर आप अपने पार्टनर का चुनाव करती हैं तो ध्यान से चुनाव करें, और अगर आप चुनाव कर रही हैं तो अपनी फैमिली को इन्वॉल्व जरूर करें। साथ ही साथ उन्होंने फैक्ट्स भी रखे कि सोसाइटी को, दोनों ही तबके को बराबर नजरिए से देखना चाहिए और थोड़ा सा अलर्ट रहने की इसमें जरूरत है। खैर, श्रद्धा मर्डर केस में फिलहाल तहकीकात जारी है। अब देखना होगा जब ये मामला कोर्ट में जाएगा तो वहां पर आखिर क्या सुनवाई होती है और कोर्ट क्या सजा देती है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिल श्रीवास्तव के साथ मैं दिव्यांशु जायसवाल, नुक्कड़ न्यूज, दिल्ली।